आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। इस वक्त उदयपुर वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव को लेकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास संवाद कर रहे हैं। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। बड़ी बड़ी बातें करके वोट लेने की कोशिश करना, ये बीजेपी के नेताओं की आदत पड़ गई। मैं इतना कह सकता हूं, राजस्थान की बीजेपी बिखरी पड़ी है और वल्लभनगर में तो 3 कैंडिडेट तीनों बीजेपी के हैं। जनता सेना का उम्मीदवार भी बीजेपी का है, वो भी सिर्फ बीजेपी की बात करते हैं। आरएलपी का उम्मीदवार भी पहले बीजेपी से लड़ा, जो बागी होकर लड़ रहा है, और इनका जो बीजेपी का उम्मीदवार हिम्मत सिंह झाला वो भी बीजेपी। 3 उम्मीदवार बीजेपी के। कांग्रेस की एकमात्र उम्मीदवार है प्रीति सख्तावत, जो कि चुनाव मैदान में उतरी है। वल्लभनगर में 40,000 से ज्यादा वोटों से जीतेंगे और यहां बीजेपी चौथे नंबर पर जाएगी। धरियावत भी हम कांग्रेस का उम्मीदवार हमारा नगराज जी 40,000 से ज्यादा वोटों से जीतेंगे, क्योंकि हमारी आज जहां भी मैं इतने दिन से गांव में घूम रहा हूं, कहीं पर भी कांग्रेस का विरोध नहीं है। लोग बात करते हैं तो मोदी सरकार के धोखे की बात करते हैं। आपको याद है प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश की जनता से कहा था कि मैं 50 दिन में नोटबंदी के बाद स्थिति नहीं सुधरी तो भाइयों बहनों मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा। मोदी जी, हम आपको फांसी पे नहीं चढ़ाना चाहते, लेकिन देश को याद दिलाना चाहते हैं। आपने कहा था देश की अर्थव्यवस्था नहीं सुधरी, 50 दिन में हालात नहीं सुधरे तो मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा। आप फांसी पे मत चढ़िए, लेकिन देश की जनता को बताइए नोटबंदी के बाद हालात कितने खराब हो गए, क्योंकि नोटबंदी भी एक बड़ा घोटाला थी। इसका मतलब यही हुआ कि नोटबंदी के बाद किसी को कुछ नहीं मिला, ना मीडियम क्लास खुश है, ना गरीब आदमी खुश है। पूंजीपतियों को कोई फायदा हुआ तो वो हुआ होगा, क्योंकि उनके 7 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्जे आपने माफ किए हैं। राजस्थान में किसान के कर्जे हमने माफ किए, 18,000 करोड़ के कर्जे माफ किए, 2 लाख से 3 लाख तक के कर्जे हमने माफ किए, 18,000 करोड़ के। और बीजेपी ने 1 रुपए का भी किसान का कर्जा माफ नहीं किया। किसान को मारने का, परेशान करने का बीजेपी ने काम किया। बीजेपी कहीं पर भी आ जाए, किसी भी मुद्दे पर आ जाए, पिछली इनकी जो सरकार थी वसुंधरा जी की, उन्होंने भी कोई वेलफेयर के काम नहीं किए। यही कारण है कि आज इनके नेता वसुंधरा जी की सरकार की बात ही नहीं करते, क्योंकि इनके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं। आपने एक भी नेता के मुंह से सुना कि जिसमें ये पुरानी बीजेपी की वसुंधरा सरकार की तारीफ करते हो? इसलिए तारीफ नहीं करते, ये भी तो इसी सरकार में थे, ये कटारिया जी भी थे, ये राजेंद्र राठौड़ भी थे। तो बताएं, इनकी सरकार की कोई वेलफेयर की स्कीम है ही नहीं, इसीलिए ये उस सरकार के बारे में बात भी नहीं करना चाहते। आजकल ये ना मोदी जी का नाम लेते हैं, ना पुरानी वसुंधरा सरकार का नाम लेते हैं। बीजेपी बिखरी हुई है और बिखरी हुई बीजेपी का घमंड इतना जबरदस्त है कि जब इनके वोट की चोट पड़ेगी, इस बार हमारा एक ही नारा है, कांग्रेस को वोट और महंगाई पर चोट। के मुद्दे पर हम चुनाव मैदान में उतरे, जनता का समर्थन हमें जबरदस्त मिल रहा है और हमें पक्की उम्मीद है कि हम दोनों सीटों पर भारी बहुमत से जीतेंगे। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस फर्स्ट आ रही, सेकंड पे कौन आ रहा है? देखिए, सेकंड का हमें पता नहीं कौन आ रहा है, लेकिन इतना कह सकता हूं कि वल्लभनगर में बीजेपी चौथे नंबर पर है और सेकंड की लड़ाई वो आपस में लड़ते रहे। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, जो जनता का हमें समर्थन मिल रहा है, जो तारीफ हमें सुनने को मिल रही है, मैं खुद सरकार में मंत्री हूं, एक एक गांव में छोटी से बड़ी जगह मैं खुद जाता हूं अकेला। एक आदमी आगे आकर ये नहीं कह रहा कि गहलोत सरकार ने हमारे लिए ये गलत काम कर। सब तारीफ करते हैं कि आपके काम में कोई कमी नहीं। मुद्दा उठाते हैं वो तो सीधा एक ही मुद्दा उठाते हैं। और अब मुझे ये बता दो, मैंने लोगों से पूछा वहां पे, उज्ज्वला योजना के लिए हाथ खड़े करो, किस किस को गैस सिलेंडर मिला? कोई हाथ ही खड़े नहीं करते, क्योंकि गैस सिलेंडर मिला होगा तो गैस नहीं ले सकते। तो उज्ज्वला योजना तो झूठ साबित हुई। इतने गरीबों के बीच में मैं जा रहा हूं, उज्ज्वला योजना के हाथ खड़े करो, एक भी महिला आगे बढ़कर हाथ खड़े नहीं करती। इनकी उज्ज्वला योजना का बड़ा बड़ा नारा देते थे, फेल हो गए। हमने बैंकों के खाते, लोगों को पैसे चाहिए, बैंक में खाते नहीं चाहिए, वो खाते भी बंद हो गए। इनके जनधन के खाते सारे बंद हो गए। इनकी स्कीमें जितनी भी आई वो घोषणाओं पर रह गई, बड़ी बड़ी बातों में रह गई, कहीं पर भी जमीन पर नहीं उतरी। कोई वेलफेयर की स्कीम वो होती है, लोग, मैंने पूछा फ्री दवा किस किस को मिलती है, सबने हाथ खड़े किए। फ्री दवा किसने की? सब लोग आवाज बोलते हैं अशोक गहलोत ने की, सबको पता है। पेंशन मिलती है, बहुत लोग मिल गए, बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन देने वाले, जिन लोगों को बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन मिलती है, सब लोग समझते हैं, ऐसा नहीं है लोग नहीं समझते। और मैं पूछता हूं 15 लाख मिले, सब हाथ से इशारा करते हैं कि धोखो हो गया। तो ये जो बात है ये सबके समझ में आ रही है। राजस्थान की बीजेपी पहली बार मैंने देखा जब ना तो मोदी जी का नाम लेती है, ना पुरानी अपनी मुख्यमंत्री का नाम लेती है, ना उनकी सरकार का नाम लेती है।
ये किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं इनको बताना चाहिए। और अब की बार तो ऐसा हुआ है जब भगवान राम का भी ये नाम नहीं ले रहे। भगवान राम का नाम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि भगवान राम के लिए तो भला बुरा कह चुके हैं। भगवान राम का नाम हम ले रहे हैं क्योंकि राम राज्य की बात हम करते हैं। जन कल्याण और विकास ही तो राम राज्य होता है और जन कल्याण और विकास के रास्ते पर हम चल रहे हैं, इसलिए उनका भी नाम नहीं ले रहे। महाराणा प्रताप का भी नाम नहीं ले रहे क्योंकि महाराणा प्रताप तो आन बान और शान के प्रतीक है, हमारे गौरव है, हम उनका नाम ले रहे हैं। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है जब भगवान राम और महाराणा प्रताप का नाम हम ले रहे हैं, ये नहीं ले रहे क्योंकि ये किसी का नाम लिए बगैर इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि ये अभी आजकल सबसे बड़े हो गए। बीजेपी अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगी है और इनके प्रदेश के बीजेपी के नेता आपस में इतना बिखराव है कि इनको खुद को पता नहीं, क्योंकि इनके मैंने बयान देखे, सब अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं। तय बात है राजस्थान की जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, वल्लभनगर और धरियावत की जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और जनता के इस आशीर्वाद के दम पर हम दोनों सीटें जीते। पेट्रोल डीजल की कीमत की बात कर रहे थे, 2 दिन पहले नेता प्रतिपक्ष बातचीत कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमत कंपनियां निर्धारित करेगी। ये फैसला तो कांग्रेस सरकार करती गई थी। एक बात मुझे ये बताइए, कांग्रेस सरकार आज पेट्रोल की बिल्कुल ठीक है, उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस है। कटारिया जी इतने बड़े सीनियर लीडर है, कांग्रेस सरकार की नीतियों की इतना भरोसा करने लगे, वो कमाल कर दिया उन्होंने। ये नीतियां वो निर्धारित करेगी लेकिन टैक्स तो कंपनियां निर्धारित नहीं करेगी। झगड़ा केंद्र सरकार के टैक्स का है। आप जैसे ही टैक्स कम करोगे तो पेट्रोल के दाम नीचे आ जाएंगे। मनमोहन सिंह जी के टाइम पे पेट्रोल पर 3 रुपए और डीजल पर 6 रुपए टैक्स था। आज तो 37-38 रुपए पेट्रोल पर, 37 रुपए उस पर 38 रुपए टैक्स हो गया। टैक्स बढ़ा दिया उन्होंने, समझ गया आप। सेंट्रल गवर्नमेंट में पहले सिर्फ एक टैक्स था, ओरिजिनल एक्साइज ड्यूटी, बस उसमें भी राज्यों का हिस्सा ज्यादा था। अब वो राज्यों का हिस्सा भी खत्म कर दिया, अब एडिशनल इसलिए रेट बढ़ी है। रेट कंपनियों के हाथ में नहीं है, जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कम करेगी नीचे आ जाएगी। बीच में ये सवाल उठा दो और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। इस वक्त जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत की सौगात मिली है। रोडवेज ने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कहीं से कहीं का भी सफर सेंटर के लिए अब वे मुफ्त कर सकेंगे, तो मुफ्त यात्रा की सौगात मिली है। पहले होम टाउन से परीक्षा सेंटर तक ही ये सुविधा मिलती थी। आरएसएस प्री भर्ती से ये नए नियम लागू कर दिए जाएंगे, तो बड़ी राहत मिली है अभ्यर्थियों को। प्रतियोगी परीक्षा के लिए अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो रोडवेज में आपको मुफ्त यात्रा मिलेगी। और खबरों का रुख करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। जम्मू कश्मीर के